हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, दिस इज़ निकिता सिंह। आप देख रहे हैं अफसरनामा। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो एक रिवीजन वीडियो होगा। ओके, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार के बारे में। ठीक है, बिहार के बारे में हिस्ट्री से लेके ज्योग्राफी तक और जो थोड़ा बहुत करंट होता है, जीआई टैग्स वगैरह हैं, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। मैप के थ्रू मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि आप एक बार देखेंगे तो आपको याद रहेगी चीज़ें। ठीक है, दूसरी चीज़ कि मैप बहुत ध्यान से देखिएगा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, किसके बाजू में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, वो भी देखिएगा अच्छे से, ताकि ये सब चीज़ आपको ध्यान में रहे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बिहार का डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिवीजन्स। ठीक है, तो पहले मैं मैप को आपके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देती हूँ ताकि आप एक बार पूरा मैप देख सके एक बार में। आई होप इट्स विजिबल टू यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं बिहार में डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिवीज़न। ठीक है, तो टोटल बिहार में जो डिवीज़न्स हैं डेट इज़ 9, डिस्ट्रिक्ट है वो है 38। ठीक है, अब ये 38 डिस्ट्रिक्ट जो है वो 9 डिवीज़न्स में डिवाइडेड है। तो शुरुआत करते हैं हम तिरहुत डिवीज़न से। तिरहुत डिवीज़न में पहला है वेस्ट चंपारण, सेकंड है ईस्ट चंपारण, थर्ड है सीतामढ़ी, फोर्थ यहाँ पे शिवहर है, छोटा सा जिला है शिवहर, यहाँ पे फिफ्थ है मुजफ्फरपुर और सिक्स्थ है वैशाली। यानी कि तिरहुत डिवीज़न में कितने ज़िले आ गए? 6। नेक्स्ट है हमारा दरभंगा डिवीज़न। ठीक है, दरभंगा डिवीज़न में पहला है मधुबनी, सेकंड है दरभंगा, थर्ड है समस्तीपुर। दरभंगा डिवीज़न में टोटल 3 ज़िले। ठीक है, किस डिवीज़न में कौन से ज़िले हैं वो देखिएगा और वो ज़िले का लोकेशन कहाँ है वो देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कोसी डिवीज़न। कोसी में सुपौल, मधेपुरा और सहरसा, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। ठीक है, तो कोसी में भी हो गए 3। नेक्स्ट है हमारा पूर्णिया डिवीज़न। पूर्णिया में है अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। ठीक है, तो पूर्णिया डिवीज़न में टोटल आपके 4 ज़िले हैं। नेक्स्ट है हमारा भागलपुर डिवीज़न। ठीक है, भागलपुर डिवीज़न में आपका भागलपुर और बांका यानी कि 2 ही डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मुंगेर डिवीज़न। मुंगेर डिवीज़न में आपका है शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, कटिहार, मुंगेर और जमुई। ठीक है, टोटल 6 ज़िले यहाँ भी आ जाएंगे आपके। नेक्स्ट है हमारा मगध डिवीज़न। मगध डिवीज़न में औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया और नवादा, यानी कि मगध डिवीज़न में 5 ज़िले हैं टोटल। नेक्स्ट है हमारा पटना डिवीज़न। पटना डिवीज़न में आपका आता है कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर और पटना, यानी कि यहाँ भी 5 ज़िले हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़िले वाला डिवीज़न कौन सा होगा? 2 होंगे, एक मुंगेर एंड दूसरा होगा आपका तिरहुत। ठीक है, और सबसे कम ज़िले वाला डिवीज़न जो होगा वो होगा आपका भागलपुर। तो ये था बिहार का डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, सो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से डायरेक्शन में कौन से डिस्ट्रिक्ट्स बॉर्डर करते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार के वो बॉर्डर करते हैं नेपाल को, ईस्ट में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो बॉर्डर करते हैं वेस्ट बंगाल को, साउथ में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो बॉर्डर करते हैं झारखंड को, और आपके वेस्ट में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो बॉर्डर करते हैं यूपी को। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नेपाल से कि नेपाल से कौन कौन से ज़िले बॉर्डर करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऑर्डर में बताएंगे हम और बिल्कुल ऑर्डर में याद रखेंगे आप इस चीज़ को। ठीक है, तो नेपाल से बॉर्डर करने वाला पहला डिस्ट्रिक्ट होगा वेस्ट बंगाल। ठीक है, और ये आपका वेस्ट टू ईस्ट होगा जो ऑर्डर है वो। ठीक है, पहला है वेस्ट बंगाल, दूसरा है ईस्ट चंपारण, थर्ड इज़ सीतामढ़ी। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे सीतामढ़ी है बट शिवहर नहीं है। ठीक है, फोर्थ है मधुबनी, फिफ्थ इज सुपौल, सिक्स्थ है हमारा अररिया और सेवन्थ है हमारा किशनगंज। ठीक है, तो नेपाल से टोटल 7 ज़िले बॉर्डर करते हैं। कौन कौन से? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ठीक है, अब देखते हैं वेस्ट बंगाल से बॉर्डर करने वाले डिस्ट्रिक्ट। इसमें पहला है किशनगंज, सेकंड है पूर्णिया, थर्ड इज़ कटिहार। ठीक है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये तीनों ज़िले वेस्ट बंगाल से बॉर्डर करते हैं। ठीक है, अब झारखंड से बॉर्डर करने वाले ज़िले देखते हैं। ठीक है, इसमें पहला है आपका रोहतास। ठीक है, यहाँ पे कैमूर नहीं है क्योंकि बॉर्डर बाउंड्री देखिए, यहाँ पे कैमूर की बाउंड्री झारखंड से नहीं लगती है डायरेक्ट। ठीक है, तो पहला है रोहतास, सेकंड है औरंगाबाद, थर्ड इज़ गया, फोर्थ नवादा, फिफ्थ जमुई, सिक्स बांका, 7 भागलपुर और 8 था आपका कटिहार। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट का ऑर्डर है हमारा क्या?
रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। तो ये 8 ज़िले जो हैं वो आपके झारखंड से बॉर्डर करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यूपी से बॉर्डर करने वाले डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ भी होगा पहला आपका वेस्ट चंपारण, सेकंड आपका गोपालगंज है, थर्ड आपका सिवान है, फोर्थ आपका सारण है, फिफ्थ इज़ भोजपुर, सिक्स्थ आपका बक्सर है, सेवन्थ आपका कैमूर है और एट्थ आपका यहाँ रोहतास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट्स बॉर्डर करते हैं। ठीक है, रोहतास बहुत थोड़ा सा बॉर्डर करता है यहाँ पे, लेकिन इट डज बॉर्डर यूपी। ठीक है, तो टोटल 8 ज़िले जो हैं वो बॉर्डर करते हैं आपका यूपी को। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे आप। अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, फ्लड प्रोन एरिया ऑफ बिहार, यानी कि बिहार के कितने ज़िले बाढ़ग्रस्त हैं। अगर एरिया वाइज बात करें सिर्फ बिहार की, तो 2/3 एरिया ऑफ बिहार जो है वो बाढ़ग्रस्त है। ज़िले कौन कौन से हैं बताएंगे हम। ठीक है, और अगर इंडिया के एवज में अगर एरिया की बात की जाए तो 17.2% ऑफ इंडियाज़ टोटल एरिया, ठीक है, जो फ्लड प्रोन है वो बिहार में है। ओके, तो डिस्ट्रिक्ट्स देखो कौन कौन से हैं। ठीक है, फर्स्ट इज़ ईस्ट चंपारण, ठीक है, सेकंड आपका सीतामढ़ी, ठीक है, थर्ड आपका शिवहर है, फोर्थ आपका मधुबनी है, फिफ्थ इज़ सुपौल, ठीक है, सिक्स्थ इज़ मुजफ्फरपुर, सेवन्थ इज़ वैशाली, एट्थ इज़ दरभंगा, नाइन्थ इज़ समस्तीपुर, 10th इज़ बेगूसराय, 11th इज़ सहरसा, 12th इज़ मधेपुरा, 13th इज़ खगड़िया, 14th इज़ भागलपुर एंड 15th इज़ कटिहार। तो ये 15 ज़िले जो हैं वो मेनली बिहार के ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे ज़्यादातर फ्लड आता है। ये 2/3 एरिया है बिहार का जहाँ सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर देखते हैं बिहार का। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं दिस इज़ गंगा रिवर। ठीक है, ये वाला जो है ना ये लाइन, ये आपकी गंगा रिवर है। गंगा रिवर बिहार को 2 डिविजन्स में डिवाइड करती है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम देखेंगे। ठीक है, ये वाली जो नदी है, ठीक है, दिस इज़ गंडक। ठीक है, और गंगा और गंडक के बीच वाले रीजन को घग्गर गंडक दोआब बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट पहले रिवर वाली देख लेते हैं, उसके बाद बाकी मैं एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ ये नदी जो है वो आपकी सोन नदी है। ठीक है, और सोन और गंगा के बीच का जो रीजन है ये आपका गंगा सोन दोआब कहता है। ठीक है, अब ये सोन नदी है। ठीक है, और यहाँ पे पुनपुन रिवर है। ठीक है, और इसके बीच में जो प्लेन है वो आपका मगध प्लेन है। ठीक है, और यहाँ ऊपर देखेंगे ये आपको कोसी नदी दिख रही होगी। ठीक है, कोसी और गंडक के बीच में जो रीजन है वो आपका गंडक कोसी दोआब कहता है। ठीक है, ये रिवर महानंदा है। ठीक है, और महानंदा और कोसी के बीच में जो रीजन है वो कोसी महानंदा दोआब बोलते हैं। ठीक है, और अगर सिर्फ नॉर्मल डिवीज़न की बात करें तो ये गंगा रिवर है। ठीक है, गंगा रिवर के नॉर्थ वाले को नॉर्थ बिहार प्लेन बोलते हैं, गंगा रिवर के साउथ के रीजन को साउथ बिहार प्लेन बोलते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ देखें तो ऊपर में सबसे ऊपर वेस्ट चंपारण में आपका यहाँ सोमेश्वर फोर्ट है, ये दून वैली है और ये आपका रामनगर दून है। ठीक है, और अगर हाईएस्ट पीक की बात हो बिहार में दैट इज़ सोमेश्वर फोर्ट, जो कि आपका सोमेश्वर रेंज में है। ठीक है, तो ये था ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर बेसिकली। ठीक है, अब हम देखते हैं वेरियस रिवर। ठीक है, कौन सा रिवर बिहार में, ठीक है, कहाँ पे कॉन्फ्लुएंस करता है गंगा नदी के साथ और कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ये दोनों चीज़ हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है, तो ध्यान से देखिएगा। ये जो स्काई ब्लू में है, ठीक है, ये वाली जो है दिस इज़ आवर गंगा रिवर। ठीक है, गंगा रिवर का ओरिजिन कहाँ है, गंगोत्री उत्तराखंड। ठीक है, डिटेल में गंगा रिवर का ओरिजिन आपको पता ही होगा, अलग अलग रिवर्स मर्ज करके और उसके बाद गंगा रिवर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और इसका कॉन्फ्लुएंस कहाँ है, तो बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है ये जाके। ठीक है, अब बारी बारी हर एक रिवर से हम देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं गंडक रिवर। ठीक है, गंडक रिवर की ओरिजिन है नेपाल हिमालयज़ और कॉन्फ्लुएंस सोनपुर पहलेजा घाट। ठीक है, ये जाके
गंगा में मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज घग्गर रिवर। ठीक है, इसकी ओरिजिन कहाँ है? तो नम्फा नेपाल में, और कॉन्फ्लुएंस तो छपरा में जाके ये गंगा से मिल जाती है। ठीक है, और ये वाली नदी जो है वो हमारी करमनाशा है। ठीक है, दिस इज आवर सोन रिवर, दिस वन। ठीक है, इसकी ओरिजिन है अमरकंटक में, कॉन्फ्लुएंस है इसका मनेर। ठीक है, मनेर कहाँ है? पटना में। पुनपुन, ठीक है, ये वाली जो नदी है ना ये आपकी पुनपुन है। ठीक है, और इसकी ओरिजिन है छोटा नागपुर, और इसका जो कॉन्फ्लुएंस होगा वो फतुहा गंगा में होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारी ये नदी है, सॉरी ये वाली, ये आपकी फल्गु नदी है। ठीक है, यहाँ से पुनपुन, यहाँ से फल्गु। ठीक है, ओरिजिन है इसका छोटा नागपुर पलामू में, और कॉन्फ्लुएंस हो जाती है ये जाके पुनपुन नदी में, और ये फिर पुनपुन नदी कॉन्फ्लुएंस होती है कहाँ? गंगा में। ठीक है, अब ये वाली जो हमारी रिवर है ये हमारी क्यूल नदी है। ठीक है, इसकी ओरिजिन कहाँ है? हजारीबाग में, और इसका कॉन्फ्लुएंस सूरजगढ़, ठीक है, लखीसराय में। ठीक है, ये एक छोटी नदी है अजय नदी। ओके, अब ऊपर देखते हैं। ठीक है, गंडक मैंने बता दिया। नेक्स्ट इज बूढ़ी गंडक। ठीक है, बूढ़ी गंडक का जो ओरिजिन है वो चतुर्बा। ठीक है, और ये इसका कॉन्फ्लुएंस है खगड़िया में, गंगा से मिल जाती है। ये है बूढ़ी गंडक आपकी। ठीक है, ये नेक्स्ट है आपकी बागमती नदी, ये वाली, इसकी ओरिजिन है शिवपुरी रेंज। ठीक है, कॉन्फ्लुएंस कहाँ है? बदला घाट। ठीक है, बदला घाट में ये गंगा से मिलती है, सॉरी बूढ़ी गंडक से मिलती है, फिर बूढ़ी गंडक आपकी गंगा से मिलती है। नेक्स्ट इज कमला नदी। ठीक है, कमला नदी की ओरिजिन कहाँ है? महाभारत रेंज, और इसका कॉन्फ्लुएंस कहाँ है? दिस इज ऑल्सो बदला घाट। ओके, एक मिनट इसको चेक कर लीजिएगा आप। आई थिंक बदला घाट बागमती रिवर के लिए था, कमला रिवर के लिए कुछ और है, ये आप एक बार देख लीजिएगा। आई थिंक मैंने गलत लिख लिया है। ठीक है, सो दिस इज़ योर कमला रिवर। नेक्स्ट इज कोसी रिवर। ठीक है, कोसी रिवर की ओरिजिन जो है वो गुसाई पैलेस है, और कॉन्फ्लुएंस है क्रुसेला। ठीक है, नेक्स्ट है महानंदा रिवर। ठीक है, महानंदा रिवर की ओरिजिन है कुरसोंग, और कॉन्फ्लुएंस है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये भी गंगा में जाके मिल जाती है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो कमला रिवर का जो कॉन्फ्लुएंस है, ठीक है, ये मैं आपको करेक्शन में कमेंट में बता दूंगी जैसा होगा। ओके, या जो भी करेक्शन होगा एक बार कमेंट भी देख लीजिएगा, अगर कुछ भी गलती हो तो एक्सेप्ट करने में क्या जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम रिवर प्रोजेक्ट इन बिहार। ठीक है, तो बिहार में कौन कौन से रिवर प्रोजेक्ट्स हैं? तो जैसा कि आपको दिख रहा है ये बीच से जो जा रही है, दिस इज़ आवर गंगा रिवर। ठीक है, ये आपकी करमनाशा है, ये घग्गर या जिसको सरयू भी बोलते हैं, ये आपकी गंडक रिवर है, ये बूढ़ी गंडक है, ये बागमती हो गई, ये कमला हो गई, ये कोसी हो गई, ये महानंदा हो गई। ठीक है, नीचे अगर देखेंगे तो ये सोन है, ये पुनपुन है, ये फल्गु है, ये क्यूल है, ये अजय है। ठीक है, अब इस पे रिवर प्रोजेक्ट कौन कौन सा है? ठीक है, तो पहला तो गंडक रिवर प्रोजेक्ट 1959 में बनी थी, ये हमारी गंडक रिवर पे है। ईस्टर्न त्रिवेणी कैनाल और वेस्टर्न त्रिवेणी कैनाल, ठीक है, ये भी गंडक रिवर पे है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, PYQ अगर आपने बनाया होगा तो आपको याद होगा। ठीक है, अब देखते हैं बागमती रिवर पे। तो बागमती प्रोजेक्ट है, ये आपके सीतामढ़ी में है। ठीक है, उसके बाद कमला, तो कमला कनाल बनाया गया है दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और कोसी मेंची लिंक प्रोजेक्ट बनाया गया है। ठीक है, जो कि कोसी रिवर पे है आपकी। और नीचे देखेंगे तो सोन रिवर प्रोजेक्ट है। ठीक है, जो कि देहरी में है। ठीक है, और ये हमारी जो क्यूल नदी है यहाँ पे अपर क्यूल प्रोजेक्ट बनाया गया है, जो कि लखीसराय और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, अब देखते हैं बिहार में मिनरल्स कौन कौन से पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मिनरल है हमारा सॉल्टपीटर। सॉल्टपीटर की बात करें तो ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय, इन 4 ज़िलों में सॉल्टपीटर पाया जाता है। ठीक है, सेरामिक की बात करें तो सेरामिक भागलपुर में मिलता है। ठीक है, बांका में आपका गैलोन मिलेगा। जमुई में 2 चीज़ मिलती है, एक तो गोल्ड मिलता ही है, दूसरा बॉक्साइट और चाइना क्ले भी मिलता है। नवादा की बात की जाए तो नवादा में माइका और एस्बेस्टॉस मिलता है। ठीक है, गया की बात करें तो माइका, यूरेनियम और फेल्ड्स्पार, ये तीनों चीज़ गया में मिलती है। औरंगाबाद की बात करें तो कोल मिल जाएगा औरंगाबाद में,
रोहतास, यहाँ पे लेड, लाइमस्टोन और पाइराइट, ठीक है। पाइराइट का 95% कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बिहार में है, ठीक है। अब देखते हैं हम बिहार में इंडस्ट्रीज़, ठीक है। पेपर इंडस्ट्री वेस्ट चंपारण में है, ठीक है। बटन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ईस्ट चंपारण में है। मेडिसिन इंडस्ट्री ये आपका मुजफ्फरपुर में है। प्लाईवुड फैक्ट्री वैशाली में है। पेपर फैक्ट्री जो है वो आपका समस्तीपुर में भी है और पटना में भी है, और पटना में आपका फुटवेयर फैक्ट्री भी है, ठीक है। बेगूसराय में आपका थर्मल पावर प्लांट है जो कि 1962 में लगा था बेगूसराय के बरौनी में, ठीक है। भागलपुर में सिल्क की इंडस्ट्री है, ठीक है। कौन सा सिल्क पाया जाता है? दैट इज़ तसर सिल्क। मुंगेर में आपका रेलवे वर्कशॉप, गन फैक्ट्री और सिगरेट फैक्ट्री है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ याद रखेंगे कि मुंगेर में कौन कौन सी फैक्ट्री है। गन फैक्ट्री तो आपको याद ही रहती है, याद कराने की ज़रूरत नहीं। रेलवे फैक्ट्री याद रखेंगे और सिगरेट फैक्ट्री याद रखेंगे, दैट इज़ इन मुंगेर। लखीसराय में वर्मिलियन फैक्ट्री है, वर्मिलियन मतलब सिंदूर की फैक्ट्री हो गई, ठीक है। जहानाबाद में क्रैकर्स की फैक्ट्री है, ठीक है। और गया में माइनिंग इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है। औरंगाबाद में ब्लैंकेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, और रोहतास में सीमेंट फैक्ट्री है, ठीक है। डालमिया नगर वगैरह जो था वो सारी सीमेंट फैक्ट्री इसी रीजन में आपका आएगा, ठीक है। बक्सर में कॉटन टेक्सटाइल एंड लैंटर्न इंडस्ट्रीज़ है, ओके। सो ये सारी इंडस्ट्रीज़ बिहार में पाई जाती हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज लेक्स इन बिहार। बिहार में लेक्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन सा लेक कहाँ पे है, ठीक है। तो बताते हैं शुरू से। पहला है वेस्ट चंपारण, ठीक है। वेस्ट चंपारण में आपका सागर पोखर है, ठीक है। दरभंगा, दरभंगा में आपका कुशेश्वर स्थान लेक है, ठीक है। हरही पॉन्ड है, ठीक है। ये दो आपका दरभंगा में है, ठीक है। थर्ड इज सहरसा। सहरसा में आपका सिमरी बख्तियारपुर लेक है, उसके बाद मत्स्य गंधा लेक है, ठीक है। ये दोनों लेक सहरसा में है, ठीक है। बेगूसराय, बेगूसराय में कांवर लेक है जो कि एक ऑक्सबो लेक है, तो ये तो आपको याद ही होगा, बहुत फेमस लेक है। उसके बाद देखते हैं कटिहार। कटिहार में आपका घोघा लेक है, ठीक है। भागलपुर, भागलपुर की बात करें तो यहाँ भी एक ही लेक है आपका, जगतपुरा लेक, ठीक है। मुंगेर में आपका खड़गपुर लेक है। जमुई में नागी नकती लेक है, ठीक है। इसको आपको रामसर साइट भी डिक्लेयर किया हुआ है, कांवर लेक को भी रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। नवादा में तो यहाँ पे ककोलत फॉल्स है। गया में मुचलिंडा लेक है, ठीक है। बहुत अजीब सा नाम है बट इट्स ओके। रोहतास में धुआंकुंड लेक है, दुर्गावती है, और ये आपका रखीम कुंड लेक है। कैमूर में दो लेक्स आएंगे आपके, करकटगन लेक, ठीक है। दूसरा तेलहर लेक, और तीसरा यहाँ अजय लेक भी आएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली जो इम्पोर्टेंट लेक्स थे, इम्पॉर्टेंट क्या नॉन इम्पॉर्टेंट भी इसमें इंक्लूडेड है, बट ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, ठीक है। तो बिहार के कौन से रीजन में क्या रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप इंडेक्स देख लीजिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स आपका ये जो कलर है वो मोर देन 160 सेंटीमीटर डिनोट करता है। ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर 140 to 160 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल डिनोट करता है। रेड जो कलर है वो 120 to 140 सेंटीमीटर रेनफॉल डिनोट करता है। येलो कलर 100 to 120 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल डिनोट करता है। एंड अगर वायलेट कलर है दैट इज़ लेस देन 100 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले देखते हैं सबसे ज़्यादा बारिश वाला रीजन यानी मोर देन 160 सेंटीमीटर। तो ये वाला रीजन है और ये वाला रीजन है, ठीक है। ये दो रीजन आपका मोर देन 160 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल रिसीव करता है। 140 to 140 सेंटीमीटर की बात करेंगे दैट इज़ दिस वन एंड दिस रीजन, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से ज़िले हैं वो आपको नज़र आ रहा है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 120 to 140 सेंटीमीटर। तो ये वाला रेड रीजन जो यहाँ है और यहाँ है, ये दो जो रीजन है वो 120 to 140 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल रिसीव करता है। 100 to 120 सेंटीमीटर दिस रीजन, ठीक
ठीक है। ये येलो वाला जो रीजन है ये आपका 100 से 120 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल रिसीव करता है, और लेस देन 100 सेंटीमीटर ऑफ रीजन तो ये वाला रीजन है, ठीक है। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि सबसे कम बारिश वाला ज़िला और सबसे ज़्यादा बारिश वाला ज़िला दोनों अपने अपने रीजन में फॉल करते हैं, ओके। तो ये था आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। नेक्स्ट देखते हैं हम सॉइल्स इन बिहार। तो बिहार के कौन से रीजन में कौन सा सॉइल पाया जाता है, ठीक है। सबसे ऊपर यहाँ देखेंगे दैट इज़ माउंटेनियस सॉइल, ठीक है। और शिवालिक के पैरेलल में एक तराई का बेल्ट है, ठीक है। यहाँ पे तराई सॉइल पाई जाती है, और ये तराई से लग के ही नीचे बाल सुंदरी सॉइल पाई जाती है। ये वाली जो रीजन है ना, ये पूरी यहाँ पे बाल सुंदरी सॉइल पाई जाती है। यहाँ जो ऊपर में रीजन है दिस वन इज़ फॉर ताल सॉइल, ठीक है। और ये जो गंगा नदी है ये आपको दिख रही है, ये बीचों बीच गंगा नदी जा रही है, गंगा से ऊपर और बालसुंदरी सॉइल के नीचे दिस इज़ खादर सॉइल, या जिसको कि आप न्यू एलुवियम बोलते हैं, ठीक है। और ये गंगा नदी है, गंगा नदी से साउथ जस्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको बांगर सॉइल मिल जाएगा। और ये जो एरिया जो झारखंड से लगता है, ठीक है, इस रीजन में बालथर सॉइल पाया जाता है, जिसको कि रेड येलो मिट्टी भी बोलते हैं, रेड येलो सॉइल, ठीक है। तो ये सारे सॉइल के टाइप जो हैं वो पाए जाते हैं बिहार में। कहाँ पे पाए जाते हैं ये आपको मैंने बता दिया अभी, ओके। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये सॉइल कहाँ पाया जाता है तो आप अच्छे से बता सकते हैं। बांगर और खादर स्पेशली याद रखेंगे। बांगर गंगा के साउथ में और खादर गंगा के नॉर्थ में, ठीक है। बांगर इज़ ओल्ड एलुवियम एंड खादर इज़ न्यू एलुवियम, ठीक है। इतना बेसिकली याद रखिएगा, बाकी तो याद रखिएगा ही। अब देखते हैं एग्रोक्लाइमेटिक जोन ऑफ बिहार, ठीक है। तो बिहार को कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन में बांटा हुआ है, दैट इज़ 3, ठीक है, या यू कैन से इट 4, ठीक है, क्योंकि 3 में 2 डिवीज़न है, 3A और 3B है, ठीक है। दिस इज़ एग्रोक्लाइमेटिक जोन 1 जो कि आपका स्काई ब्लू में है, ठीक है। इसमें कौन कौन से ज़िले हैं, यहाँ पे है वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सिवान, सारण, वैशाली और समस्तीपुर, ठीक है। इसमें टोटल 12 ज़िले हैं एग्रोक्लाइमेटिक जोन 1 में। एग्रोक्लाइमेटिक जोन 1 ये आपका रेड में जो रीजन है वो है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कितने ज़िले हैं। पहला है सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया और ये बेगूसराय। टोटल 9 ज़िले हैं आपके एग्रोक्लाइमेटिक जोन 2 में। अब बचा हुआ जो ये रीजन है, ठीक है, ये रीजन ग्रीन में जो है वो टोटल एग्रोक्लाइमेटिक जोन 3 है, ठीक है। और ये जो पर्पल में रीजन है ये आपका एग्रोक्लाइमेटिक जोन 3A है, और रेस्ट जो इधर बच रहा है ये वाला रीजन जो है ये आपका एग्रोक्लाइमेटिक जोन 3A है, ठीक है। 3A में देखते हैं बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, ठीक है, कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा और ये आपका शेखपुरा, ठीक है। 3A में 12 ज़िले हो गए, ठीक है। अब देखते हैं एग्रोक्लाइमेटिक जोन 3B, ठीक है, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, जमुई और ये बांका, ठीक है। तो एग्रोक्लाइमेटिक जोन 3B में आपके टोटल 5 ज़िले हो गए, दोनों मिलाएंगे तो यहाँ पे 17 ज़िले आ जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं जियोलॉजी ऑफ बिहार, ठीक है। येलो कलर जो है वो आपका टर्शियरी रॉक दिखा रहा है, ये आपका जो टर्क्वाइज कलर है क्वाटरनरी रॉक दिखा रहा है, ब्राउन कलर शोज धारवाड़ रॉक, और ये लाइटर ब्राउन या बेज शेड जो है वो आपको विंध्यन रॉक दिखा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ पे है टर्शियरी रॉक। ये जो आपका नेपाल को लग के है वेस्ट चंपारण, यहाँ पे आपका टर्शियरी रॉक है। ये जो हमारा रीजन है पूरा, ठीक है, ये जो रीजन है ये आपका क्वाटरनरी रॉक का रीजन है, ठीक है। धारवाड़ रॉक यहाँ देखिए, गया, नवादा जो नीचे जमुई वाला रीजन है ये आपका धारवाड़ रॉक का रीजन है, और यहाँ रोहतास कैमूर जो है ये आपका रीजन है विंध्यन रीजन, ठीक है। यहाँ पे आपका विंध्यन माउंटेन टच करती है, सो दिस इज़ विंध्यन रीजन, ठीक है। तो ये बेसिक जियोलॉजी थी बिहार की।
ये जिले डाल के ये क्वेश्चन बनाए हुए हैं और पूछे भी जा चुके हैं पहले, तो बहुत ध्यान से देख लीजिए और याद रखिए। अब देखते हैं बिहार में कौन कौन से नेशनल पार्क एंड बर्ड सेंचुरी पाए जाते हैं और कौन से ज़िले में। ओके, सबसे पहले देखते हैं वेस्ट चंपारण में। तो वेस्ट चंपारण में आपका उदयपुर सेंचुरी है, उदयपुर सेंचुरी हो गई, वाल्मीकि नेशनल पार्क हो गया और वाल्मीकि सेंचुरी हो गई। ओके, वैशाली है यहाँ, ये आपका वेस्ट चंपारण था। ठीक है, वैशाली में आपका वरला सलीम अली बर्ड सेंचुरी है। ठीक है, दरभंगा में कुशेश्वर स्थान है, बेगूसराय में कांवर झील बर्ड सेंचुरी है। ठीक है, कटिहार में गोगा बिल पक्षी विहार है। ओके, मुंगेर में भीमबान सेंचुरी है। ओके, जमुई में नागी नकटी दोनों हैं। ठीक है, नागी डैम बर्ड सेंचुरी और नकटी डैम बर्ड सेंचुरी, ये दोनों आपका जमुई में है। ठीक है, आपका नालंदा में राजगीर सेंचुरी है, गया में गौतम बुद्धा सेंचुरी है और कैमूर में कैमूर सेंचुरी है। ठीक है, रह गया हमारा लास्ट पटना, यहाँ पे संजय गांधी बोटैनिकल गार्डन है। ठीक है, अब आप पहले मुझे एक चीज़ बताइए कि बिहार में टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं। तो एक तो आपका यहाँ पे है चंपारण में VTR, ठीक है, यानी कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। सेकंड टाइगर रिजर्व प्रस्तावित है यहाँ कैमूर में। ठीक है, कैमूर टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये दोनों आपका इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वाटरफॉल्स ऑफ बिहार। ठीक है, बिहार में वाटरफॉल कौन कौन से पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, कैमूर से शुरू करते हैं। कैमूर में आपका करकट वाटरफॉल है, यहाँ पे तेलहर कुंड है। ठीक है, ये दो वाटरफॉल आपका कैमूर में पाए जाते हैं। रोहतास की बात करें, यहाँ पे कशिश वाटरफॉल, मंझर कुंड, धुआं कुंड और तुतला भवानी, यहाँ पे ये 4 वाटरफॉल पाए जाते हैं। भोजपुर में जियार कुंड फॉल है, नवादा में काकोलत फॉल्स हैं, बहुत लोग आप में से घूमने भी गए होंगे। यहाँ पे भागलपुर है, भागलपुर में नॉर्थ टैंक है। तो इतने ही वाटरफॉल हैं बिहार में। और एक चीज़ देखिए ध्यान से कि जो भी वाटरफॉल हैं ये आपका जो गंगा नदी है, गंगा नदी के साउथ में ही है। ठीक है, अब देखते हैं हॉट स्प्रिंग्स ऑफ बिहार। ओके, हॉट स्प्रिंग कौन कौन से हैं। तो बेसिकली जितने भी हॉट स्प्रिंग्स हैं सब 2 ही ज़िले में पाए जाते हैं। ठीक है, नालंदा की बात करें तो नालंदा में ब्रह्मकुंड है, सूरज कुंड है, नानक कुंड है, ये आपका गोमुख कुंड है, सप्तधारा है और मखदूम कुंड है। ठीक है, टोटल 6 है आपका नालंदा में। और मुंगेर की बात करें तो मुंगेर में जन्म कुंड है, लक्ष्मेश्वर कुंड है, ऋषि कुंड है, लक्ष्मण कुंड है, भड़ारी कुंड है, आपका श्रृंगा ऋषि कुंड है, 7th पांचतर कुंड है और एक रामेश्वर कुंड है। ओके, तो बेसिकली जितने भी हॉट स्प्रिंग थे यही दोनों ज़िले में कन्फाइंड थे। तो अगर आपको तुक्का मारना है, ऑप्शन में ये दोनों ज़िले हैं, तो आप 50-50 का चांस ले सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में। ठीक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड से एक क्वेश्चन तो रहता ही है और ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो आपका, सॉरी यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रही हूँ, सेंसस 2011 पे बेस्ड है। ठीक है, तो देखते हैं। चलिए सबसे पहले वेस्ट चंपारण देखते हैं। ठीक है, वेस्ट चंपारण में सबसे ज़्यादा ST पॉपुलेशन पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा शिवहर है। ठीक है, शिवहर में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है और सबसे लोएस्ट SC पॉपुलेशन है। ठीक है, SC पॉपुलेशन है, ST नहीं है। ओके, वैशाली में देखेंगे तो वैशाली में लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो है। ओके, और गोपालगंज, ठीक है, गोपालगंज में हाईएस्ट सेक्स रेशियो है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो कितनी है, 1015 और लोएस्ट सेक्स रेशियो थी हमारी वैशाली में, कितनी थी, दैट इज़ 904, बट दैट वाज चाइल्ड सेक्स रेशियो। और गोपालगंज में हाईएस्ट सेक्स रेशियो है। ठीक है, और लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है, दैट इज़ ऑल्सो इन गोपालगंज। ठीक है, 19.02%। कैमूर, हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है कैमूर में। रोहतास में
हाईएस्ट लिटरेसी है मेल फीमेल दोनों की और ओवरऑल भी, ठीक है। गया में हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन है, ठीक है। हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन गया में है। लोएस्ट कहाँ थी? दैट वाज शिवहर, ठीक है। शिवहर में लोएस्ट एससी पॉपुलेशन थी। नवादा में लोएस्ट एसटी पॉपुलेशन है। हाईएस्ट कहाँ था एसटी पॉपुलेशन? वेस्ट चंपारण में, ठीक है। जहानाबाद एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे कोई फॉरेस्ट कवर नहीं है, ठीक है। पटना की बात करें तो हाईएस्ट अर्बनाइजेशन है, ठीक है, और लोएस्ट रूरल पॉपुलेशन, दोनों चीज़ पटना में पाए जाते हैं। समस्तीपुर की बात करें तो लोएस्ट अर्बनाइजेशन है, यानी कि हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन समस्तीपुर में होगा। मुंगेर में लोएस्ट सेक्स रेशियो है 879। हाईएस्ट कहाँ था? हमारे गोपालगंज में 1015, ओके। सहरसा, ठीक है, सहरसा में लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट है। मधेपुरा में हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ है, डेट इज़ 31.12%। किशनगंज में हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो है, डेट इज़ 971। लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो कहाँ था? वैशाली में 904। पूर्णिया में लोएस्ट लिटरेसी रेट है, ठीक है, और मेल्स का भी, ओवरऑल तो है ही, और मेल्स का भी लोएस्ट लिटरेसी रेट पूर्णिया में है, ठीक है। और फीमेल्स का लोएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ था? डेट वाज इन सहरसा। सो दिस वाज ऑल अबाउट डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो कि एक मैप में मैंने आपको कवर करने की कोशिश की है। नेक्स्ट देखते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन, बेसिक जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं वो। तो किशनगंज में मैक्सिमम रेनफॉल पाया जाता है, ठीक है। मिनिमम रेनफॉल कहाँ है? अरवल में, ठीक है। और गया, ये आपका हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट रीजन दोनों हैं, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल था, ये तो याद रहेगा ही आपको, बस मैक्सिमम रेनफॉल याद रखिएगा और मिनिमम रेनफॉल याद रखिएगा, ठीक है। बहुत सारे बुक्स में, जो ओल्ड बुक्स हैं उसमें औरंगाबाद भी दिया हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज़ नाउ अरवल। और हर एक ईयर में चेंज भी हो सकता है, बिकॉज हर एक टाइम रेनफॉल पैटर्न नोटिस किया जाता है। तो ध्यान रखिए, मैक्सिमम रेनफॉल किशनगंज, मिनिमम रेनफॉल अरवल, एंड हॉटेस्ट प्लस कोल्डेस्ट रीजन गया। अब देखते हैं बिहार में टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन से हैं, ओके। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए यहाँ पहले बात करते हैं भागलपुर की। तो यहाँ पे एंशियंट रिलिक्स पाई जाती है। विक्रमशिला मॉनेस्ट्री है, उसके रिमेन्स पाए जाते हैं भागलपुर में, ठीक है। वेस्ट चंपारण की बात करें तो यहाँ पे लौरिया नंदनगढ़ है, ठीक है। चंकीगढ़ है, फोर्ट रिमेन्स पाए जाते हैं यहाँ। एंशियंट रिमेन्स एट महरिया रामपुरवा, ठीक है। ये सारे रीजन्स जो हैं वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वेस्ट चंपारण में। ईस्ट चंपारण की बात करें तो लौरिया आर्यराज है, बुद्ध का स्तूपा है, फोर्ट रिमेन्स ऑफ साराडी है, ठीक है। ये सारे आपको ईस्ट चंपारण में पाए जाएंगे। वैशाली की बात करें तो राजा विशाल का गढ़, जामा मस्जिद, नेपाली टेम्पल, ये सारी रीजन्स वैशाली में पाई जाती है। भोजपुर की बात करें तो आरा हाउस हो गया, ठीक है। कैमूर में मुंडेश्वरी टेम्पल है। रोहतास में टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी है। पटना में आपका कुमरार पटना साहिब गोलघर है। गया की बात करें तो ग्रुप ऑफ 7 केव्स हैं। बुद्धा सर्किट है गया में। नवादा की बात करें तो यहाँ राजगीर, नालंदा का जो रूइंस है, पावापुरी हो गया, ठीक है, ये आपका नालंदा में पाया जाएगा। और नवादा की बात करें तो यहाँ पे ककोलत है, ओके। तो इसमें से ज़्यादातर जो थे वो आपके हिस्टोरिकल टूरिस्ट प्लेसेस थे, कि जो कि जनरली बुद्धिस्ट और आपका बाकी रिलीजन या एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड थे, ठीक है। तो ये सारे जो थे मेजर टूरिस्ट प्लेसेस थे बिहार के। अब देखते हैं जीआई टैग बिहार को क्या क्या मिला हुआ है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस बार जो नया जीआई टैग मिला हुआ है कुछ, उसको भी मैंने ऐड किया हुआ है इसमें, तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा कौन सा जीआई टैग किस डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता है, ठीक है। तो वेस्ट चंपारण को मिला है मार्चा राइस के लिए। शाही लीची मुजफ्फरपुर, वैशाली और समस्तीपुर। सिक्की ग्रास प्रोडक्ट्स, ठीक है, इसमें आपका सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और आपका मधुबनी है। खतवा एप्लिक वर्क, ठीक है, इसके लिए आपका मधुबनी और दरभंगा है। मधुबनी पेंटिंग, ठीक है, मधुबनी पेंटिंग के लिए भी आपका मधुबनी और दरभंगा है। सूजनी एम्ब्रॉयडरी, इसके लिए आपका मुजफ्फरपुर और मधुबनी है। मखानी के लिए मधुबनी, दरभंगा और पूर्णिया को जीआई टैग मिला है। मंजूसा आर्ट के लिए भागलपुर को, जर्दालू लीची के लिए भी भागलपुर को, जर्दालू मैंगो के लिए भी भागलपुर को, और भागलपुरी सिल्क के लिए भी भागलपुर को, ओके।
कतरनी राइस के लिए बांका और भागलपुर दोनों को मिला है। उसके बाद इधर देखिए, अभी लेटेस्ट मिला है भोजपुर को पीढ़िया पेंटिंग के लिए, ठीक है। पटना को मिला हुआ है पटना कलम पेंटिंग के लिए। नालंदा को मिला है सिलाव खाजा के लिए। और आपको गया को मिला है पत्थरकट्टी स्टोन क्राफ्ट के लिए, ठीक है। ये भी नया मिला है रिसेंटली। मगही पान के लिए नवादा और नालंदा दोनों को मिला है, ठीक है। तो ये सारे जीआई टैग्स बिहार को मिले हैं। रीजन देख लीजिए बहुत अच्छे से और ध्यान में रखिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। रिसेंट में जो जीआई टैग मिले हैं, खासकर पीढ़िया पेंटिंग, पत्थरकट्टी पेंटिंग, ये करंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं ट्राइब्स इन बिहार। ओके, तो संथाल के लिए ये आपका मारून कलर है, ओरान के लिए ग्रीन है, थारू के लिए स्काई ब्लू है, गोंड के लिए येलो है और ये पर्पल कलर चेरो के लिए है। कोरा के लिए आपका पिंक कलर है और खारबार के लिए ऑरेंज और ये कोरवा के लिए ग्रे कलर है। तो देखते हैं संथाल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। संथाल के लिए हो गया आपका सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर और ये मुंगेर, ठीक है। ये रीजन आपका संथाल के लिए हो गया। ओरान के लिए देखें तो दरभंगा, वेस्ट चंपारण और ये भागलपुर भी है। यहाँ बक्सर, कैमूर और रोहतास, ठीक है। तो ओरान का रीजन ज़्यादा है। थारू के लिए देखा जाए तो ये आपका हो गया वेस्ट चंपारण। गोंड के लिए देखा जाए तो गोंड के लिए हो गया आपका वेस्ट चंपारण, सिवान, सारण एंड रोहतास। ओके, चेरो के लिए है यहाँ गया, भोजपुर, रोहतास। कोरवा के लिए देखा जाए जमुई, मुंगेर और कटिहार। खारबार के लिए देखा जाए तो यहाँ कैमूर है और ये रोहतास है, ठीक है, खारबार के लिए। एंड ये लास्ट है हमारा कोरवा, दैट इज़ मुंगेर, पूर्णिया और कटिहार, ठीक है। तो ये सारे जो ट्राइब्स हैं वो बिहार में पाए जाते हैं। अब देखते हैं फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, ठीक है। कौन सा फेयर कहाँ पे लगता है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा भी जा चुका है, PYQ बनाए ही होंगे आप लोग, समझदार हैं ही। तो देखते हैं कि कहाँ पे कौन सा फेयर एंड फेस्टिवल है। वेस्ट चंपारण में आपका सहोदरा फेयर है, ठीक है। वैशाली में आपका सोनपुर फेयर लगता है, ठीक है, और वैशाली फेयर भी लगता है। ये वैशाली और यहाँ सारण जो है उसके कॉन्फ्लुएंस पे लगता है, ठीक है। तो पूरी वैशाली में नहीं है। सीतामढ़ी में सीतामढ़ी फेयर लगता है। मधुबनी में सौरठ फेयर लगता है। सौरठ फेयर जो होता है ये जनरली पेरेंट्स जाते हैं बच्चों की शादी के लिए, ठीक है। तो ये उससे रिलेटेड है सौरठ फेस्टिवल। मधेपुरा में आपका सिंहेश्वर स्थान फेयर लगता है, ठीक है। बेगूसराय में सिमरिया फेयर लगता है। भागलपुर में श्रावणी फेयर लगता है। बांका में बंसी फेयर लगता है। यहाँ देखिए बक्सर में बक्सर फेयर और बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ फेयर लगता है, ठीक है। पटना में पटना साहिब गुरुद्वारा फेयर या पटना बुक फेयर भी लगता है। गया में पितृपक्ष फेयर लगता है, ठीक है। नालंदा की बात करें तो मलमास फेयर, ठीक है, इस साल लगा भी था। बदगांव फेयर और दिवाली या पावापुरी फेयर, ठीक है। दिवाली का जैनिज्म से क्या रिलेशन है ये चीज़ आप मुझे कमेंट में बताइए अगर किसी को पता है तो, ठीक है। नवादा में संक्रांति फेयर लगता है, ठीक है। तो ये सारे जो थे वो बेसिक फेयर्स एंड फेस्टिवल थे जो कि बिहार में लगते हैं। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कौन से ज़िले में कौन सा फेयर लगता है ये मैंने आपको बता दिया है। याद रखने के लिए आप एक बार दोबारा वीडियो देख सकते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट्स इन बिहार, ठीक है। बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट्स मैं ऊपर जीआई टैग में भी डिस्कस कर चुकी हूँ, रेस्ट जो भी है वो यहाँ देखते हैं। पहला है लेकर क्राफ्ट, ठीक है। लाख का जो क्राफ्ट होता है ना वो इसको लेकर क्राफ्ट बोलते हैं। तो ये मुजफ्फरपुर, मधुबनी और दरभंगा में, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग तो मधुबनी और दरभंगा में। मंजूषा पेंटिंग और तसर सिल्क ये आपका क्राफ्ट जो है वो भागलपुर में मिल जाएगा। नालंदा में 52 बुट्टी साड़ी का क्राफ्ट, ब्रास का क्राफ्ट और क्ले आर्ट, ये सारा आपका नालंदा में हो गया। पटना में टेक्सटाइल प्रिंटिंग वाला क्राफ्ट होता है, ठीक है, या जरी एम्ब्रॉयडरी या कसीदा वाला जो वर्क है दैट इज़ ऑल्सो फाउंड इन पटना। पटना में पटना कलम भी हो गया और आपका वुडन टॉय क्राफ्ट जो है वो भी पटना में ही है, ठीक है। और ये आपका लेटेस्ट है भोजपुर का पीढ़िया पेंटिंग।
तो ये सारे आर्ट एंड क्राफ्ट बिहार के लिए हैं इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इस वीडियो को मैंने पूरा एक रिवीजन पर्पस के लिए बनाया था, ठीक है। हर चीज़ इंक्लूड करना मैप में पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितनी चीज़ें हो सकती थी मैंने मैप में इंक्लूड करने की कोशिश की थी। उम्मीद करते हैं आपका रिवीजन करने के लिए एक बहुत अच्छा वीडियो होगा। एंड मोमेंट पे आप इस वीडियो को देख सकते हैं, या कभी आपका पढ़ने का इच्छा नहीं कर रहा है तो ऐसे ही लगाकर सुनते रहिए ताकि चीज़ें आपको याद होती रहे। और इस वीडियो का अगर PDF चाहिए तो ये वाली टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।